फिल्मों में खलनायक का किरदार निभाने वाले अभिनेता असल जिंदगी में हीरो थे। स्वागत है आपका एवन एंटरटेनमेंट में। मेरा नाम है मेघा। दोस्तों, एक समय था जब फिल्मों में खलनायक इतना प्रधान होता था कि वो नायक से भी ज्यादा चर्चे बटोर लेता था। ऐसे ही समय के खलनायक रहे हैं जीवन, जिन्होंने अपने जीवंत अभिनय से फिल्मी पर्दे पर वो छाप छोड़ी। उनकी छवि विलन की बन गई। फिल्मों में अभिनय भले ही जीवन ने विलन का किया हो, लेकिन असल जिंदगी में वो हीरो थे। बहुत शांत, खुश मिजाज और लोगों की भलाई करने वाले। ऐसा कहा जाता है उच्च कोटि का कलाकार ही उच्च होता है, फिर चाहे उसे भूमिका कोई भी मिले। उस समय धार्मिक फिल्मों का प्रचलन था। धार्मिक फिल्मों में जब जीवन को नारद की भूमिका निभाने का मौका मिला तो वो इस भूमिका में इतने फिट बैठे कि नारद मुनि के रूप में ही आत्मसात हो गए। जीवन को नारद की भूमिका में इतना पसंद किया गया। इसके बाद तो जब भी कोई फिल्मकार नारद मुनि पर फिल्म बनाता तो वो जीवन को ही इस किरदार के लिए बुलाता। जीवन ने बॉलीवुड सहित अलग अलग भाषाओं में 61 फिल्मों में नारद मुनि का किरदार किया था। सबसे ज्यादा बार नारद मुनि का भूमिका निभाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है, जो कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। जीवन कहते हैं फिल्मों में विलन के किरदार में उन्होंने जितने पाप किए थे, नारद की भूमिका में उससे अधिक बार नारायण नारायण बोलकर उन्होंने उन्हें धो लिया। नारद मुनि का रोल करते समय जीवन सिर्फ शाकाहारी भोजन ही करते थे। उनका जन्म एक कश्मीरी परिवार में 24 अक्टूबर साल 1915 को हुआ था। असली नाम की बात करें तो ओमकार नाथ धार था। बहुत ही छोटी यानी कि 3 साल की उम्र में ही जीवन के माता पिता का निधन हो गया। जीवन एक संयुक्त परिवार में रहते थे और उनके 24 भाई बहन थे। जब वो 18 साल के थे उस समय फिल्मों में एक्टिंग का इतना क्रेज था कि फिल्मों के शौक रखने वाला लगभग हर व्यक्ति फिल्मी कलाकारों में अपनी छवि देखता था। यही वजह थी बॉलीवुड में तब ऐसे बहुत से कलाकार हुए जिन्होंने घर से इजाज़त मिले बिना ही घर से भागकर फिल्मों में अपना करियर बनाया। जीवन भी फिल्मों में अभिनय का ऐसा ही शौक रखते थे और घर से इजाज़त ना मिलने के बावजूद वो घर से भाग गए और फिल्मों में भाग आजमाने मुंबई पहुंच गए। जब जीवन मुंबई आए तो उनकी जेब में सिर्फ 26 रुपए थे। फिल्म में अभिनय का ख्वाब लिए मुंबई आए जीवन को शुरुआत में बहुत संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने डायरेक्टर मोहन लाल सिन्हा के स्टूडियो में रिफ्लेक्टर पर सिल्वर पेपर चिपकाने का काम किया और जब मोहन लाल सिन्हा को पता चला कि जीवन फिल्मों में अभिनय की रुचि रखते हैं तो उन्होंने साल 1935 में बनी अपनी फिल्म फैशनेबल इंडिया में जीवन को विलन का रोल दे दिया। ये फिल्म जीवन की पहली फिल्म थी। इस फिल्म में जीवन का अभिनय इतना कमाल का रहा, इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दुबली पतली काया, लंबा कद और डायलॉग बोलने की अपनी खास स्टाइल के चलते जीवन ने फिल्मों में अपनी अलग ही पहचान बनाई। अपने करियर के शुरुआती दौर में ही जीवन ये बात जान गए थे कि उनका चेहरा हीरो लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने खलनायकी के अभिनय को स्वीकारा और एक लंबे समय तक इस किरदार को करते रहे और सफल भी हुए। हिंदी सिनेमा में जीवन 60, 70 और 80 के दशक के पॉपुलर विलन रहे। इस बीच उन्होंने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में करी और उन फिल्मों में उन्होंने सुपर से भी ऊपर अभिनय कर दिया। स्वामी, कोहिनूर, शरीफ बदमाश, अफसाना, स्टेशन मास्टर, अमर अकबर एंथनी, धर्मवीर, नागिन, शबनम, हीर रांझा, जॉनी मेरा नाम, कानून सुरक्षा, लावारिस, नया दौर, दो फूल, वक्त, हमराज, बनारसी बाबू, गरम मसाला, धर्मवीर, सुहाग, नसीब और गिरफ्तार, ये सभी जीवन की यादगार फिल्में हैं। इसके अलावा भी न जाने कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें जीवन ने बहुत ही उम्दा अभिनय किया। 10 जून साल 1987 को 71 साल की उम्र में जीवन का निधन हो गया। जीवन के बेटे किरण कुमार भी हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्टर हैं और उन्होंने भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए कई फिल्मों में विलन की भूमिका निभाई। आमतौर पे लोग फिल्मों में या फिर यूं कहें मुंबई में सिर्फ हीरो बनने आते हैं, विलन बनने तो विरला ही कोई आएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एवन एंटरटेनमेंट देख रहे थे आप।